भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। ना जाने कितने कितने जीवन आपके और हमारे निकल गए। ना जाने कितने कितने जन्म आपके और हमारे निकल गए, फिर भी हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। पर अब जब ये योग लगा है भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का, तो क्यों ना इस मानव शरीर को हम सार्थक करें, मानव शरीर को हम श्रेष्ठ बना लें, जिससे हमारे जितने जितने जन्म हो, जितने जितने जन्म हम पूर्व में निकाल चुके हैं, उन सभी जन्मों का फल इसी मानव जन्म में हम प्राप्त करेंगे। मर जाना, फिर जन्म ले लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म ले लेना, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। आवाज नहीं आ रही है उधर पंडाल में। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेकर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठता कब होती है? जब हम जन्म लेने के बाद भगवान की अविरल भक्ति में डूबे। आवाज नहीं आ रही है कहीं पर भी। जब भगवान की अविरल भक्ति में हम डूबे और भगवान का भजन कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, भगवत नाम धारण कर कर, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर कर, फिर हमारा कोई अगला जन्म ही ना हो। पंडाल में आवाज नहीं है, पंडाल में आवाज नहीं आ रही है। अंदर ही अंदर आवाज आ रही, पंडाल में नहीं है आवाज। जन्म लेना जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूटने के लिए, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से परे होने के लिए ये मानव का देह मिला, ये मानव का शरीर मिला। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जागी बाबा, कटी जागी भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा में उड़ती जागी बाबा, डोर तो छठी नाम कटी जागी भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी
शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। एक माली रोज पेड़ में पानी देता है, वृक्ष में पानी देता है। पर उस माली को मालूम है कि मैं वृक्ष में पानी तो दे रहा हूं, पर इसमें जो फल लगेंगे वो फल समय आने पर ही प्राप्त होंगे। माली का काम है रोज वृक्ष में पानी देना। समय आएगा जब फल अवश्य मिलेगा, फल अवश्य प्राप्त होगा, पेड़ में फल अवश्य लगेगा। शंभु 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 शंभु। माली का काम है पेड़ में पानी देना, वृक्ष में पानी देना। फिर जब समय आएगा तब उस वृक्ष में फल अवश्य लगेगा, फल अवश्य प्राप्त होगा। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। जैसे माली का काम है रोज पानी देना, रोज पानी देना, रोज वृक्ष के नीचे जाकर जल देना, फिर बाद में वो वृक्ष में फल लगना और प्राप्त होना, फिर बात करना। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है कि रोज शंभु 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 शंभु। स्पीकरों की आवाज़ बढ़ाइए, स्पीकरों की सब दूर करो। पानी देना और समय आने पर उसमें फल प्राप्त होना, उसमें फल लगना। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कह रही है कि रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जैसे माली रोज जल चढ़ाता है पेड़ में और एक ना एक दिन फल जरूर आता है, उसी तरह जब हम रोज प्रतिदिन भगवान देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाते रहेंगे, प्रतिदिन हम शिव नाम लेते रहेंगे, तो ये निश्चित है एक ना एक दिन हमारी जिंदगी में भी कोई अच्छा फल अवश्य प्राप्त होगा। हमारी जिंदगी में हम समता का भाव रखेंगे, तब हमारे जीवन में देव अधिदेव महादेव कृपा करना प्रारंभ कर देंगे और हमारी जिंदगी को श्रेष्ठ। हम समता का भाव ही नहीं रखते। कभी विचार करिए कि माँ सती के हृदय में, माँ सती आखिर उनके मन में शंकर भगवान के प्रति कितना आदर होगा, शिव जी के प्रति कितना प्रेम होगा, शंकर भगवान के प्रति कितना सम्मान होगा, शिव जी के प्रति कितना आदर होगा, शंकर भगवान के प्रति कितना सत्कार होगा, कि आखिरी में सती मैया का हृदय भूमि पर गिर भी गया तो भी सती माता उस हृदय में शंकर को बसा कर रखी हैं। इसलिए आज भी वैद्यनाथ जी की पवित्र धरा पर माँ शक्तिपीठ जिसमें हृदय गिरा है, उस हृदय में शंकर का शिवलिंग आज भी विराजमान, आज भी विराजमान। क्या कह रही है कथा?